हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास नंबर 11। यानी इससे पहले हम 10 क्लास कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 600 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिए। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जिसने भी नहीं देखी है, हर एक वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 601। तो यहाँ पे 601 आपका कहता है वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। तो आपका इंप्रूवमेंट पार्ट बताना है। डिड नॉट सी की जगह क्या आएगा? चार ऑप्शन है, नेवर सीन, हैव नॉट सीन, नेवर हैव सीन या फिर नो इंप्रूवमेंट। अगर हम बात करते हैं येट की, तो येट हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ये नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, हम येट का यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि डिड नॉट सी का मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है, मतलब नो इंप्रूवमेंट आपका नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस सही, वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, तो थर्ड वाले में नेवर की जो पोजीशन है वो गलत दी है, और सेकंड वाला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। हैव नॉट सीन जो आपका बता रहा है कि प्रेजेंट का परफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है, तो 601 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बात करते हैं 602 की, तो द साइट ऑफ द लिजर्ड इज हेटफुल टू मी। ठीक है, तो हेटफुल की जगह बताना है क्या, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा? रिपल्सन आएगा, रिपल्सिव आएगा, रिपल्स आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा? द साइट ऑफ द विजार्ड इज हेटफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ही घृणा करना, नफरत करना। ठीक है, नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, किसी से आप नफरत या घृणा कर रहे हो तो वो चीज़ आपका हेटफुल। तो यहाँ पे देखोगे द साइट ऑफ द लिजर्ड इट्स हेटफुल, हेटफुल बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इज के बाद हमें चाहिए यहाँ पे, इज के बाद हमें चाहिए यहाँ पे हेटफुल टू मी, यानी एडजेक्टिव केस यहाँ पे चाहिए। अब एडजेक्टिव हमें देखना है, तो रिपल्सन ION का मतलब क्या है? ये नाउन हो गया, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे हट जाएगा। रिपल्स का मतलब क्या था? वर्ब हो गया, तो इसके बाद इज ऑलरेडी आ चुका है, तो नहीं आएगा रिपल्स आपका। रिपल्सिव बता हमारा एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तो द साइड ऑफ द रिजल्ट इज रिपल्सिव टू मी। रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकर्षित करना एक टाइप से। ठीक है, रिपल्स करना, प्रतिकर्षित करना, तो ये आपका बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड हो गया रिपल्सिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एडजेक्टिव फॉर्म था, तो राइट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन। बाकी फर्स्ट वाला नाउन था, थर्ड वाला वर्ब था, और फोर्थ वाला हेटफुल है जो हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा 602 में। अभी एक चीज़ और मैंने बोला है कि हर एक पार्ट का, चाहे आप एरर लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लो, फिलअप लो, इडियम्स लो या फिर सिनोवेंटल लो, हर एक का एक हर एक टॉपिक का आपका एक डाउट क्लास आएगी, जहाँ पे हमारे जो भी डाउट्स होंगे इन वीडियोस में, उन सभी को एक ही हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट आप कर लेना, ताकि लास्ट में जो डाउट क्लास आएगी तो वहाँ पे वो चीज़ हम क्लियर कर लेंगे फिर से। 603 की अगर बात करें, तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। तो टच दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक, तो टच यहाँ पे बताना, टच यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट है, तो हमें बताना इसकी जगह क्या आएगा। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स के दौरान ही डिड नॉट, उसने नहीं किया टच, टच नहीं किया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। जो लॉन्ग डिस्कोर्स, तो टच करने का यहाँ पे क्या होता है? छूना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया को टच नहीं करेगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। बात करते हैं फर्स्ट वाला भी, तो वही आपका है, टच दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड और थर्ड वाला। अगर टचअप की अगर बात करें, तो टच अप करना, ठीक है, ये आपका सेंस देता है टचअप, तो वैसे ही आपका टच से अप, यानी उस चीज़ को बढ़ाना, एक टाइप से आप बोल सकते हो। अच्छा, थर्ड वाला ऑप्शन देखो आप, टच ऑन या अपॉन का मीनिंग क्या होता है? टच ऑन या अपॉन का मतलब होता है किसी भी बात को आप समझा नहीं पाते, या किसी भी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, वो चीज़ हमारा टच ऑन या अपॉन आएगा। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो थर्ड ऑप्शन इसका मैच करता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स के दौरान जो है, अपनी लंबे जो भी आपका भाषण था उसके दौरान जो है, वह ही डिड नॉट टच ऑन या टच अपॉन, मतलब वह नहीं समझा पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से द सेंट्रल आइडिया जो था टॉपिक का, उस चीज़ को वो नहीं समझा पाया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो टच ऑन या अपॉन का याद रखना, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को क्लियर ना कर पाना या ना समझा पाना। ठीक है, ना यहाँ पे नहीं आएगा, समझाना, समझा पाना, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो ना समझा पाना यहाँ पे इसका मीनिंग होता है वैसे टच ऑन या अपॉन। और ना समझाना पाना, क्योंकि वो निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है पहले से। ठीक है, तो नॉट टच ऑन अपन। 604 की अगर बात करें, तो ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। तो ऑप्शन जो आपका इंप्रूवमेंट पार्ट है वो ये रहेगा, व्हेन ही इज कम्स बैक। तो हर एक क्वेश्चंस को, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना।
अब यहाँ पे आप देखोगे व्हेन का मतलब क्या है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल रूल हमारा कहता है अगर हमारा कंडीशनल प्लस एक तरफ हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरी तरफ हमारा सिंपल फ्यूचर होता है। अब सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे देखोगे इज भी लगा हुआ है, कम्स भी लगाया है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इज भी लगा हुआ है और कम्स भी लग गया तो ही कम्स बैक होता है, तो बिल्कुल राइट होता कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनिट है और इधर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सिंपल फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इज के साथ इज भी लगा रहा है और ऐसे यस भी लगा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। बात करते हैं थर्ड वाले की, तो हमें चाहिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ना कि पास्ट चाहिए, तो बिल्कुल थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही के साथ यहाँ पे कम नहीं कम्स होता है, तो बिल्कुल राइट होता है। बात हमारा रह गया ऑप्शन नंबर सेकंड, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये राइट सेंटेंस हमारे क्या होगा, ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, तो वापस आने पे वैसे रिवाइज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 604 का। क्वेश्चन नंबर 605 की अगर बात करें, द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट, तो डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आएगा गिव का यहाँ पे बताना है, उसकी जगह डिड नॉट गिव की जगह बताना है, इम्प्रूवमेंट पार्ट की जगह क्या यहाँ पे आएगा। जो मेंबर्स थे जो मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स यूनियंस के जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया प्रोटेस्ट में, ठीक है, प्रोटेस्ट यानी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, तो वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया प्रोटेस्ट के टाइम पे। तो आप देखोगे द मेंबर्स ऑफ, तो डिड नॉट गिव का मतलब क्या था, देना, सिंपल सी एग्जाम नहीं देना, तो यहाँ पे एग्जाम देने के लिए हम यूज करते हैं सिट फोर यहाँ पे यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट है। डिड नॉट राइट आप नहीं बोलोगे, डिड नॉट राइट आप नहीं बोलोगे इस चीज़ में। और एग्जाम जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो मेंबर थे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो एग्जाम में नहीं बैठे आप ये बोल सकते हो। तो एग्जाम में बैठने के लिए आप सिट फोर यूज़ करते हैं, शो ऑफ नहीं होता दिखाने के लिए, वो सब हमारा रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाला। तो सेकंड ऑप्शन याद रखना कि सिट फोर का मतलब होता है एग्जाम देना, ठीक है, एग्जाम में बैठना है या एग्जाम देना भी आप बोल सकते हो, तो सिट फोर यूज करते हैं उसके लिए। तो डिड नॉट सिट फोर ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड राइट हो जाएगा 605 का। 606 की अगर बात करें, सी वॉज केप्ट फ्रॉम हर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर लोकेशियस रूममेट, लोकेशियस की जगह आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है, लोकेशियस की जगह नोइजी आएगा, इरिटेटिंग आएगा, टॉक्टेटिव आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। सी वॉज कैप्ट फ्रॉम, कीप फ्रॉम कैप्टन है ना, दूर है वो अपने, दूर रही वो अपने असाइनमेंट से, उसके जो असाइनमेंट था। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि उसके जो रूममेट थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो उसकी वजह से जो उसके रूममेट थे, ठीक है, रूममेट की वजह से बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, तो लोकेशियस यहाँ पे यूज़ करोगे, और टॉक्टेटिव, लोकेशियस की जगह आप टॉक्टेटिव यूज़ करोगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूममेट बहुत ज़्यादा टॉक्टेटिव थी तो उस वजह से वो उस चीज़ से दूर है असाइनमेंट से, ठीक है। तो सी वॉज कैप्ट फ्रॉम हर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर, लोकेशियस की जगह आप यूज़ करना टॉक्टेटिव। बाकी नॉइजी नहीं आएगा यहाँ पे, नॉइजी नहीं आएगा, इरिटेटिंग नहीं आएगा, और फोर्थ ऑप्शन आपका लोकेशियस की जगह इम्प्रूवमेंट पार्ट यानी जो मोस्ट सुटेबल है टॉक्टेटिव यहाँ पे राइट हो जाएगा। 606 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाए, टॉक्टेटिव रूममेट्स आप बोलोगे, ठीक है। जेम्स एपिटोमाइजेस, एपिटोमाइज का मतलब होता है एक एग्जाम्पल होता है, सट एपिटोमाइज मतलब एक एग्जाम्पल देना, या फिर एवरीथिंग दैट ए लीडर शुड बी। जेम्स जो है एपिटोमाइज मतलब हर जैसे चाहिए वैसा वो है। जेम्स एपिटोमाइज की जगह बताना वर्शिप आएगा, वर्शिप की कोई बात नहीं चल रही यहाँ पे। लव्स नहीं आएगा, लव्स एवरीथिंग दैट इज लीडर, जैसे एक लीडर को होना चाहिए वैसा जो है जेम है हर चीज़ में, ठीक है। एपिटोमाइज मतलब जैसी डिमांड है वैसा आप हो, ठीक है। तो एपिटोमाइज मतलब एक एग्जाम्पल है, एक सटीक एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जेम्स इस चीज़ का, हर किसी का जैसे एक लीडर को होना चाहिए वैसे उसमें सभी गुण हैं। तो एपिटोमाइज बिल्कुल राइट है यहाँ पे। एडोर प्रशंसा करना, लव्स प्यार करना, एंड वर्शिप पूजा करना कोई मीनिंग नहीं देता है, तो फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ 607 ऑप्शन नंबर फोर्थ। 608 की बात करें, क्या कहता है, द बिजनेसमैन इज रिस्पेक्टिवली, द बिजनेसमैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, क्या बिजनेसमैन जो है वो रिस्पेक्टिवली की जगह बताना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी 1 2 3 4, तो क्रमशः कनेक्टेड होंगे, नहीं कनेक्टेड है बिजनेस मनी, बिजनेसमैन जो है कनेक्टेड है कैसे, रिस्पेक्टिवली नहीं आएगा, रिस्पेक्टफुली कनेक्टेड है, रिस्पेक्टफुली यानी सम्माननीय रूप से, ठीक है, आदरणीय। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी रिसेप्टिवली आएगा, रिस्पेक्टिवली बिल्कुल नहीं आएगा, सम्माननीय रूप से वो कनेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट करना, बाकी सेकंड कहीं पे दिया रहता है। तो 608 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, रिस्पेक्टफुली कनेक्टेड आप बोलोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 608 का। बात करते हैं 609 की अगर बात करें, द ओल्ड मैन इज एडिक्टेड टू, द ओल्ड मैन इज एडिक्टेड टू सिंगिंग
तो एडिक्टेड टू सिंगिंग, एडिक्ट टू का मतलब क्या था, आदी होना। जैसे किसी भी बुरी चीज़ का आदी होना, तो एडिक्टेड टू मतलब वो लत है उसकी, आदी आदी है किसी चीज़ का। तो द ओल्ड मैन जो है एडिक्टेड टू सिंगिंग। अब सिंगिंग एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव में यूज़ करता है और एडिक्टेड एडिक्टेड हमारा कुछ ना कुछ नेगेटिव में यूज़ करता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आ जाए, एडिक्टेड टू सिंगिंग का आदी है नहीं, क्योंकि एडिक्टिव हम नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। इज़ यूज टू सिंगिंग नहीं, इज़ यूज टू सिंगिंग नहीं, यूज टू उसकी हैबिट को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक सिंगिंग नहीं, द ओल्ड मैन इज ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। इज द लाइक सिंगिंग नहीं, सिंगिंग पसंद करता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल अगर बात करें, जब आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देखोगे, फॉन्ड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ समथिंग मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है। जो ओल्ड मैन था वो शौकीन था किस चीज़ का, सिंगिंग का, ठीक है। गाना वो गाता था, उसे शौक था गाना गाने का, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों में भी आपको बेस्ट चुनना होता है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका राइट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। बाकी तीन मीनिंग, बाकी 2 आप देखोगे सेकंड ऑर्डर कहीं तरह मीनिंग देते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूज टू आपका हैबिट को बताता है, लाइक्स यहाँ पे बताया था कि वो पसंद करता है, बट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला, इज फॉन्ड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, वो कि वो किस चीज़ का शौकीन है, किस चीज़ का, सिंगिंग का, ओल्ड मैन, ठीक है। आप ओल्ड मैन को भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। ओल्ड मैन जो है सिंगिंग पसंद करता नहीं, वो शौकीन होते हैं, बूढ़े आदमी शौकीन होते हैं किसके, गाने सुनने के, तो गाने ज़्यादा सुनते हैं तो वो चीज़ होता है। 610 देखो यहाँ पे, वी वर नॉट यूज टू गेट अप अर्ली, यूज टू का यहाँ पे यूज टू गेट अप अर्ली की जगह बताना क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट आएगा, ठीक है। यूज टू गेटिंग अप आएगा, गेटिंग अप आएगा, यूज टू बी गेट अप। देखो अब यहाँ पे वो चीज़ बता रहा है कि हैबिट को बता रहा है, पास्ट की हैबिट को बता रहा है, और जब भी हैबिट की बात होगी तो यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे यूज टू अगर वर्ब के बाद आता है तो वो बन जाता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन बन जाएगा तो उसके बाद हमारा जिरन फॉर्म यूज चाहिए। जिरन फॉर्म का हम यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। अब यहाँ पे देखो जिरन फॉर्म यूज टू गेटिंग अप, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड में सिर्फ इन्होंने गेटिंग अप बोला है जो कि गलत हो जाएगा। एंड यूज टू बी, टू के बाद तो बी आप वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यार राइट हो जाएगा यहाँ पे। यूज टू जब प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम हमेशा हम यूज करते हैं उसके बाद प्रीपोजिशन का, सॉरी जिरन फॉर्म का, ठीक है। तो गेटिंग अप बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 610 का। 611 की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर लाइफ इज टू बी हम्बल। एस्पेक्ट फॉर लाइफ, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहलू है, एस्पेक्ट का मतलब क्या था, पहलू है, वो क्या है, हम्बल रहना, हम्बल होना, ठीक है, हम्बल रहना। तो एस्पेक्ट के साथ पहली बात तो हम फोर का यूज नहीं करते हैं, तो फोर तो अलग है, क्या यूज करते हैं, ऑफ का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट, सेकंड राइट हो जाएगा एस्पेक्ट। एसेट का मतलब क्या था, संपत्ति एक टाइप से आप बोल सकते हो, या एसेट, एसेट संपत्ति। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एकदम से बाहर निकालना, एकदम रिमूव करना, उसे बाहर निकालना, फ्री करना, ठीक है, मुफ्त करना। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किस चीज़ का, लाइफ का, वो क्या है, टू इज टू बी हम्बल, हम्बल होना, ठीक है, हम्बल रहना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, एस्पेक्ट ऑफ होता है, ठीक है। 612 देखो, अ ग्रुप ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, अ ग्रुप ऑफ फिश, तो ग्रुप की जगह बताना इंप्रूवमेंट पार्ट, स्वाम होगा, कलेक्शन होगा, स्कूल होगा, नाउन इंप्रूवमेंट। अब फिश का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, फिश के ग्रुप को ग्रुप नहीं कहते हैं, फिश के ग्रुप को कहते हैं स्कूल, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्कूल ऑफ फिश बोलोगे, स्वाम इंसेक्ट के लिए बोलते हैं, कलेक्शन किसी भी चीज़ का समूह होता है। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। जो फिश ग्रुप का, फिश का जो ग्रुप होता है उसे स्कूल यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट था। 613 देखो, योर ड्रेस इज द सेम लाइक माइन। अब यहाँ पे बताना द सेम लाइक की जगह बताना क्या आएगा। अच्छा, द सेम बोला है उसने, सेम का मतलब ही एक समान हो गया, लाइक का मतलब भी समान हो गया, तो सेम और लाइक तो एक साथ यूज नहीं होंगे, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे हमारा सिमिलर भी है, लाइक भी है, तो वैसे ही सिमिलर और लाइक भी सेम मीनिंग देते हैं, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं द सेम के साथ हम यूज करते हैं किसका, एज का। द सेम के साथ यूज करते हैं एज का, द सेम एज, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक आंसर आपको देना है, बताना है कि हमने सेकंड वाला ऑप्शन क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि एज कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, तो सेकंड वाला क्यों नहीं किया, इसका रीज़न बताना है कमेंट सेक्शन में। तो 613 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कमेंट में बताना कि सेकंड ऑप्शन क्यों इसका रॉन्ग है, एज सेम एज क्यों नहीं आया, ठीक है। 614 की बात करें, द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ।
स्पीकर जो है कंफ्यूज था और खुद से ही वो क्या करा, खुद से ही असहमत था। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खुद से ही एक टाइप से असहमत होना। हिमसेल्फ लगाना, हिमसेल्फ वो खुद से ही ज़्यादा असहमत था, यानी अब खुद को वो अपोज नहीं करेगा, ठीक है। अपोज किसी अपोजिट पार्टी कोई और है तो उसे वो अपोज करता है, खुद को नहीं करता है। आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू अगेंस्ट जब कोई दूसरा हो तो भी हम आर्ग्यू कहते हैं। बहस किससे, आगे किसके अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड होना चाहिए। अगेंस्ट हिमसेल्फ नहीं करेगा, आर्ग्यू अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद से वो आर्ग्यू नहीं करेगा। रिजेक्ट हिमसेल्फ तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ राइट हो जाएगा। 614 का फोर्थ वाला ऑप्शन। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज एवर इंक्रीजिंग, इज एवर इंक्रीजिंग की जगह बताना है, क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट आएगा। ओके, एवर इंक्रीजिंग के जगह पे एवर इंक्रीजिंग नहीं, फर्स्ट वाला तो सेम दिया हुआ है। जब अब यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ पीपल जो है, जो लोगों की संख्या है बाहर जाने के लिए, ठीक है। बाहर जाना किसके लिए, वैकेशंस के लिए, वो क्या है, हर साल जो है वो बढ़ रही है। मतलब हर साल बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे एवर का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, एवर का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस शूटिंग, शूटिंग मतलब क्या था, शूटिंग हो रही है हर एवरी ईयर, गलत हो जाएगा, वो बढ़ रही है हर साल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग आप देखना, सेंटेंस जब आप पढ़ोगे इंप्रूवमेंट पार्ट का, तो वहाँ पे चार ऑप्शन में से क्या उसका मीनिंग बनाता है वो चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो इंक्रीजिंग राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एवर का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, वो आप एक टाइप से सुपरफ्लुअस बोल सकते हो, वर्ड उन्होंने ऐड कर दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। 616 देखो यहाँ पे, लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नॉस्टैल्जिक, तो नॉस्टैल्जिक की जगह बताना है। मेड हिम रोमांटिक आएगा, हिस्टोरिकल आएगा, फिलोसफिकल आएगा। अब उसने लुकिंग एट द पिक्चर, पिक्चर उसने देखी अपने पुराने घर की, जिसने उसे क्या बना दिया, नॉस्टैल्जिक बना दिया। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप देखते हो उससे आपको पास्ट की बातें याद आने लग जाती है। जैसे आपने पिक्चर देखी तो उससे उस टाइम की याद आएगी जब आपने पिक्चर खींची होगी, क्लिक की होगी। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। तो बिल्कुल यहाँ पे नॉस्टैल्जिक राइट है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। फिलोसॉफिकल नहीं बनाएगा उसे वो, ठीक है। हिस्टोरिकल नहीं बनाएगा उसे, और ना ही उसे वो रोमांटिक बनाएगा। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पता है कि नॉस्टैल्जिक वो बनता है। नॉस्टैल्जिक मतलब जैसे आपने कोई पिक्चर देखी तो आपको उस टाइम की याद आने लग गई, तो उसे हम नॉस्टैल्जिक बोलते हैं, पुरानी बातों को याद करना। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। 617 देखो, आई मेट हिम ऑन द वे, इन द वे, इन द वे मैंने शायद स्टार्टिंग में इन द वे होता है, मैं उससे मिला था, क्या बोलते हैं, ऑन द वे, रास्ते में मिला था, ठीक है, रास्ते में। तो ऑन द वे ही आप बोलोगे, एट द वे नहीं बोलते हैं, ड्यूरिंग द वे नहीं बोलते। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 618 देखो, आई शैल अप्रिसिएट इफ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो आई शैल अप्रिसिएट की जगह बताना है। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल है मतलब इधर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो इधर सिंपल फ्यूचर, यानी कंडीशनल रूल तो आपका सही लगा हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अप्रिशिएट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, यानी उनके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो अप्रिशिएट करेंगे यानी किसे करोगे, यानी जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहाँ पे हमें मीनिंग देना, आंसर देना होता है कि अप्रिशिएट, क्या अप्रिशिएट किया आपने, किसे अप्रिशिएट किया उन्हें, जहाँ पे क्या किसे, जब जहाँ पे हमारा क्वेश्चंस बनता है वही हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिनके बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो आई शैल अप्रिशिएट कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो बिल्कुल वुड तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रोल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वुड हैव भी नहीं आएगा और नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई सेल अप्रिशिएट के बाद यहाँ पे लगा हुआ है इट, आई शेल अप्रिशिएट इट, ठीक है, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट, अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 618 का। 619 है कि राजेश इज नॉट वेरी वेल दीज डेज। तो नॉट वेरी वेल, ठीक है, नॉट वेरी वेल, ठीक है, दीज डेज। अब यहाँ पे बताना है कि वेल, नॉट वेरी वेल, अगर राजेश जो है अच्छा नहीं है। देखो, जब आप वेल का बिल्कुल आप निगेटिव सेंस, यानी उसका जब अपोजिट देखना है कि अच्छे का सही नहीं है, उसका अगर हम बताना है कि उसका निगेटिव में बताना है, एक तो होता है सही वेल, ठीक है, इज वेरी वेल आप बोलोगे उसका पॉजिटिव है, लेकिन आप उसी का जब आप निगेटिव ढूंढोगे तो नॉट वेरी वेल नहीं बुलाते, वहाँ पे आप अनवेल लगाओ, उसी में आपका नॉट लगा हुआ था कि वो अच्छा नहीं है आजकल, ठीक है, या वो सही नहीं है, तो अनवेल यूज़ करते हैं। तो इन पॉवर्टी तो नहीं होगा, ठीक है, इनडिफरेंट उदास नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो इम्प्रूवमेंट पार्ट है उसी से आपको कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ ही कोई दूसरा वर्ड आपको वहाँ पे फिल करना होता है। तो राजेश इज नॉट वेरी वेल की जगह आप बोलो राजेश इज अनवेल दीज डेज, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा इसका 619 की अगर बात करते हैं ना। 620 देखो, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू नो हर नॉलेज। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं एक्सीडेंट के बारे में, हैज़ कम टू नो हर नॉलेज। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, किसी चीज़ के बारे में आप बोलते हो तो वहाँ पे नॉलेज, हर नॉलेज नहीं आएगा। हैज़ कम टू नो, पहली बात तो कम टू हर नॉलेज, ठीक है, हैज़ कम टू हर नॉलेज की जगह आप बोलोगे इज़ नॉन टू हर नॉलेज, ठीक है। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ नोन इज नॉन टू हर नॉलेज। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पे नॉन के बाद तो पहली बार टू यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने थर्ड वाला लगाया। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लर्न याद करने की कोई बात नहीं कर रहा है, और आने के लिए कम टू, हैज़ कम टू यानी कम टू, तो वैसे ही यहाँ पे मीनिंग नहीं देता है। फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बचा हुआ है। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज, ठीक है, यहाँ से हैज़ भी हटाओ, इज नॉन टू हर नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को जब आप फिल करोगे यहाँ पे इस वाले पार्ट, तब आप इसका मीनिंग देखना कि क्या वो मीनिंग देता है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग वहाँ पे देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 621 की, तो 620 का थर्ड ऑप्शन रहता है, ठीक है, नॉन के बाद टू भी लग रहा था, तो बाकी वहाँ पे ठीक था। विल यू लेट मी बोरो सम मनी इन दिस आवर ऑफ मी, विल यू लेट मी बोरो, बोरो मतलब होता है उधार, पैसे उधार देना, उधार लेना। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार देना, ठीक है, उधार देना। एंड लैंड का मतलब होता है उधार लेना। तो आप क्या बोलोगे, विल यू लेट मी सम मनी इन दिस आवर, यानी इस ज़रूरत के टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, ठीक है। तो उधार लेना होता है बोरो, और उधार देना होता है लैंड, यूज़ करते हैं, तो लैंड में बोलते हैं उधार देने को, पैसे देने लैंड में यूज़ करते हैं। तो लैंड में सम रुपीज़ तो नहीं बोलोगे, रुपीज़ के साथ सम गलत हो जाएगा। लैंड में बोरो, बोरो नहीं बोला, वो लैंड की बात कर रहा है, उधार देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो लैंड में सम मनी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट था। विल यू लैंड मी सम मनी इन दिस आवर ऑफ नीड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा 621 की अगर बात करें। क्वेश्चन नंबर 622 आपका रहेगा, द ऑटम सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे, ठीक है। द ऑटम सीजन, क्या आप सीजन यूज करते हो वहाँ पे, द ऑटम सेशन बोलते हो ना कि सीजन यूज करते हैं, तो सीजन नहीं आता, द ऑटम सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो सेशन कौन सा राइट है, फर्स्ट वाला राइट है सेशन, बाकी यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, मिशन नहीं आएगा, और नो इम्प्लीमेंट तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। द ऑटम सेशन, तो सेशन होता है उसकी राइट स्पेलिंग होती है SESSION, तो ऑप्शन नंबर वन राइट है। 623 की बात करें, द बॉय सेड दैट ही हैज़ रीड द बुक, द बॉय सेड दैट, इससे पता चल रहा है कि ये चीज़ उसने पास्ट की बात करें, अगर एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट है तो दूसरा हमारा कहीं ना कहीं उससे भी पहले की बात करेगा, यानी पास्ट परफेक्ट की वो बात करेगा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा था कि डैट की ही हैज़ रीड, तो प्रेजेंट तो नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की वो बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाला भी पर हैज़ लगा हुआ है गलत हो जाएगा, थर्ड वाला भी हैज़ लगा है गलत। अब फोर्थ वाला में भी तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंडली हमारा बचता है। तो ही हैड रीड द बुक, उसने कहा था कि वह बुक जो है पढ़ चुका था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 623 का। क्वेश्चन नंबर 624 देखो यहाँ पे, लूज टी लीव्स आर कैप्ड इन ए टी बॉक्स, ठीक है, इन अ टी बॉक्स, ठीक है। टी बॉक्स की जगह जो लीव्स टी लीव्स जो पत्ते होते हैं चाय के, वो रखे जाते हैं कहाँ पे, अच्छा जहाँ पे वो रखे जाते हैं, जिसमें भी वो रखे जाते हैं उसे क्या कहता है, टी बॉक्स तो नहीं कहते उसे, टी बॉक्स तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, कैडी यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कैडी, जहाँ पे रखे जाते हैं पत्तियाँ, ठीक है। चाय की जो पत्तियाँ रखी जाती हैं उन्हें उसे उस जहाँ पे जिसमें वो रखी जाती है उसे कैडी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा कैडी। अच्छा कॉजी बताना आपको, कॉजी क्या होता है, ठीक है, बाकी तीन आपको पता है, कॉजी बताना है कॉजी क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर थर्ड, कैडी बोलते हैं जहाँ पे चाय की पत्तियों को रखा जाता है जिसमें, ठीक है। 625 की अगर बात करें तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, तो ग्रेटर देन एनी अदर पोएट क्या बताना आपको, इम्प्रूवमेंट पॉइंट या गलत है या सही है, अगर गलत है तो कौन सा ऑप्शन आएगा। ग्रेटर देन मैनी पोएट्स, क्या ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कंपेयर कर रहे हैं आप, तो कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे अदर यूज़ करते हैं, मैनी पोएट तो नहीं आएगा क्योंकि मैनी पोएट्स का मतलब काफ़ी से कंपेयर कर रहा है तो वो सुपरलेटिव बन जाता है, ठीक है। ग्रेटर के साथ यहाँ पे एस तो नहीं आएगा, देन आना चाहिए, गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन ऑल पोएट, ऑल का मतलब भी क्या है, वो कंपेयर सुपरलेटिव बना दिया, ठीक है। ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट यानी नो इम्प्रूवमेंट पार्ट फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। 626 की बात करते हैं, आई शो द वुमेन होम यू सेड लिव्ड नेक्स्ट डोर, आई शो द वुमेन, मैंने वुमेन जो देखी थी, होम यू सेड जो तुमने कहा था कि रहती है कहाँ पे, लिव नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है होम की जगह होम
यू शैड लिव नेक्स्ट डोर की जगह बताना क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो आई का शो आ जाएगा, ठीक है, आई का जो वर्ब है शो आएगा, इसके बाद यू के अकॉर्डिंग शैड आ जाएगा। अब यहाँ पे लिव्ड के लिए हमें चाहिए, लिव्ड के लिए कौन सा, तो यहाँ पे हुम का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है हुम, हमें इसका सब्जेक्टिव चाहिए क्यों, क्योंकि आगे जाके एक वर्ब हमारा एक्स्ट्रा है, लिव्ड है, तो हु आना चाहिए, तो हु हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है, हु यू सैड लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो विच तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे विच हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे लिविंग की बात करा तो विच तो नहीं आएगा, और डैट नहीं होगा क्योंकि आगे जाके इन्होंने यहाँ पे लिव भी कर दिया तो वो भी गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला इसलिए गलत हो गया, थर्ड वाला, और फोर्थ वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि होम लिखा है वहाँ पे हु आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है 626 का। 627 देखो, 1,000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स, आर की जगह बताना, आप देखोगे 1,000 रुपीज, पहली बात स्टार्टिंग ही यहाँ पे ए से, ए का मतलब इसने इसे बना दिया सिंगुलर, ये एक अमाउंट है, 1,000 रुपीज की बात कर रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये की बात कर रहा है, इससे अमाउंट की बात कर रहा है, तो ये हो गया सिंगुलर, और वैसे भी स्टार्टिंग में ए लगा हुआ है, ये चीज़ इससे बना देगा सिंगुलर, तो आर तो नहीं आएगा। अब डैट ही वांट्स, वांट्स का मतलब ये चीज़ प्रेजेंट की वो बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो आपका वॉज नहीं आएगा, आर हमारा राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इज 1,000 रुपीज इज ऑल डैट ही वांट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 627 की बात। 628 की बात करते हैं। एक और मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हो सकता है कि कोई ऐसी पॉइंट, कोई ऐसी बात हो जो रह गई हो या जो इम्पोर्टेंट है बतानी, तो हो सकता है तो वो छूट गई हो, तो कोई भी डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन बताना, ताकि जो इसका इम्प्रूवमेंट पार्ट का डाउट वाला वीडियो होगा उसमें उन क्वेश्चंस को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ताकि वहाँ पे वो चीज़ सब क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में इसे डिस्कस करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब डाउट क्लास होगी इसकी तो वहाँ पे उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में अच्छे से डिस्कस फिर से कर लेंगे, ठीक है। और आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 628 की बात करें तो आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब यहाँ पे लगा है सिंस, ठीक है, सिंस लगा है, अब इसके बाद देखो इन्होंने सिंस के बाद यूज़ किया है ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। सिंस वाला रूल क्या कहता है, सिंस वाला रूल ये कहता है अगर एक साइड आप यूज़ करते हो पास्ट का इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया जो कि हमारा गलत हो जाएगा, इधर इन्होंने पास्ट का इंडेफिनिट यूज किया, ठीक है, लेकिन इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना चाहिए, आई हैव नेवर बीन हेयरिंग की जगह आई हैव नेयर हेयर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी आपका कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, थर्ड वाला तो पास्ट में हो जाएगा वैसे ही गलत, तो फोर्थ वाला नहीं आएगा, वो भी आपका कंटिन्यूस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, आई हैव नेवर हेयर्ड, ठीक है, फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 628। 629 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 621, द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज नॉट कन्वीनियंट, इज नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, जिससे कन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक, आप बिल्कुल हिंदी एक एग्जैक्ट मीनिंग बोल सकते हो असुविधाजनक, ठीक है, यानी जिससे असुविधाजनक जो कैमरा है जो मैंने खरीदा था रिसेंटली में, इज़ नॉट कन्वीनियंट मतलब होता है वो उसे यूज़ करना आसान नहीं है, कन्वीनियंट का मतलब जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, असुविधाजनक, तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी टू यूज़ आप क्योंकि कैमरा की बात कर रहे हैं तो उसे जो है यूज़ करना आसान नहीं है, या उसे हम जो कैमरा उसने खरीदा था उसे यूज़ करना आसान नहीं है, इज़ ईजी टू यूज़, इज़ नॉट ईजी टू यूज़ आप यूज़ करोगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट करना है इसका। कन्वीनियंट का मतलब ही ये होता है असुविधाजनक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैमरा की अकॉर्डिंग की बात करें, सेंटेंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट देता है मीनिंग, इज़ नॉट ईजी टू यूज़, ठीक है। हार्ड टू यूज़ तो बिल्कुल हार्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ना ही डिफिकल्ट यूज़ करेंगे कैमरा के लिए, ठीक है। अब यूज़ करने की बात करेंगे तो ईजी टू यूज़ बिल्कुल सही है यहाँ पे, असुविधाजनक भी या फोर्थ वाला भी नहीं आएगा कन्वीनियंट, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट करना 629 का। आप सेंटेंस को देखो, उसके बाद उसका सेंस देखो, और उसके बाद 4 ऑप्शन को कनेक्ट करो, उनमें से जो आपका कनेक्ट हो रहा है, जो फिट हो रहा है उस सेंटेंस में, उसी को आप यूज़ करो, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे यूज़ था, कैमरे को आप यूज़ करते हो ना, तो इज़ नॉट ईजी टू यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। 630 देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग, यू आर ए मैकेनिक आर एन टी यू, तो यू आर अ मैकेनिक आर एन टी यू का आर का क्वेश्चन का टैग क्या होगा, आर एन टी होगा, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो निगेटिव है आर का, आर एन यहाँ पे सही है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनेगा यू का, यू आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका आर एन टी यू आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है।
चाहिए होता है, तो RNTU सही है यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट आएगा फोर्थ ऑप्शन इसका। 630 की अगर बात करें, 631 अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 631 क्या कहता है, सिंसियर वर्कर्स जो होते हैं डू नॉट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं करते हैं टिल तब तक दे हैव रीच परफेक्शन इन देयर वर्क, जब तक वो अपने काम में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है, या जब तक वो जो परफेक्ट रीच का मतलब क्या था, पर पहुंचना, दे हैव रीच परफेक्शन पे वो पहुंचते नहीं है, परफेक्शन को जब तक वो प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते, तो वहाँ पे आप यूज करोगे क्या, अचीव का, जब तक वो प्राप्त नहीं कर पाते परफेक्शन को, तब तक वो क्या करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो सिंसियर वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पे दे हैव रीच्ड की जगह आप बोलोगे दे हैव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू नॉट है यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाले में हैड है जो कि पास्ट को बता रहा है, थर्ड वाले में तो हैविंग रीच्ड गलत हो गया, और फोर्थ वाला आपका नहीं आएगा क्योंकि रीच्ड की बात नहीं आएगा यहाँ पे, अचीव्ड यूज करेंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते तो अपने काम में, तब तक वो रेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे रीच का मतलब किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ परफेक्शन पे आप रीच नहीं करोगे, परफेक्शन को जब तक वो अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे आप यूज़ देखोगे सेंटेंस को, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप खुद पे भी इसे अप्लाई करोगे, तो क्या बोलोगे कि सिंसियर वर्कर जब तक रेस्ट नहीं करते तब तक वो क्या करते हैं, अपने काम पे मेहनत करते हैं, ताकि जब तक वो उसमें परफेक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे आप रीच यूज नहीं करेंगे, अचीव यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। द इंक्रीजिंग 632 देखो, द इंक्रीजिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग मोर देन 50 ईयर्स एगो, अब यहाँ पे आएगा इट्स बिगिनिंग मोर देन 50, अब यहाँ पे बिगिनिंग की जगह बताना है, क्या आएगा, बिगन आएगा, वॉच स्टार्टेड आएगा, इनिशिएटेड आएगा, इंटरेस्टिंग टेल जो है हैड इट्स बिगिनिंग, जो उसका शुरुआती था, देन 50 साल पहले की वो बात है, 50 साल में कितना हो चुका है, उसके शुरुआत हुई वो 50 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, 50 साल पहले का भी वो है, शुरुआत हुआ, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या चीज़ आएगा, आप एक वर्ड देखोगे यहाँ पे एगो लगा है, एगो का मतलब जो सेंटेंस हमारा पास्ट का क्या बन जाता है, इंडेफिनिट की वो बात कर रहा होता है, पास्ट का इंडेफिनिट मतलब होता है वी टू फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म, वी टू फॉर्म, तो वॉज स्टार्टेड तो नहीं आएगा, और यहाँ पे बिगिनिंग तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा कि वो स्टार्ट हुए ही, वो कह रहा है कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, 50 साल पहले वो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बिगिन यहाँ पे यूज होगा, स्टार्ट हुए कि यानी शुरुआत हुई कि, अब इनिशिएटेड मतलब होता है कोई प्लान होता है, कोई योजना होता है, उसे आप शुरुआत करते हो उसकी, तो उसके लिए इनिशिएटेड यूज करते हैं, तो बिगिन यहाँ पे आना चाहिए था, बिगिनिंग भी वैसे उन्होंने दिया हुआ था, तो बिगिनिंग के अकॉर्डिंग वी टू फॉर्म यानी बिगिन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 632 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 633 देखो, वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैड जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द बस, अब यहाँ पे जस्ट गॉट डाउन, अब यहाँ पे गॉट डाउन का क्या यहाँ पे होता है, ठीक है, अब गॉट डाउन की जगह बताना क्या आएगा, अच्छा किसी भी, याद रखना, किसी भी वाहन से, चाहे आप बस से, ट्रेन से, या किसी से वाहन से, आप गाड़ी से आप नीचे उतरते हो, तो नीचे उतरने के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं अलाइट, अलाइट फ्रॉम का मतलब ही क्या होता है, किसी वाहन आदि से नीचे उतरना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि बस से की वो बात कर रहा है, तो बस की बात कर रहा है, तो अलाइट फ्रॉम आएगा, बाकी सभी यहाँ पे जरूरत नहीं है देखने की, अराइव मतलब पहुँचना, लैंड वहाँ पे नहीं होगा, वो बस से उतरा है तो लैंड नहीं होगा, ना ही वो गॉट डाउन होगा वहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, लाइटेड फ्रॉम। 634 की बात करें, तो दिस क्राइम्स मेक्स अ मैन लाइबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ, अब यहाँ पे लाइबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ, इसकी जगह बताना है, आपको पता है कि लाइबल के साथ, पहली बात तो लाइबल के बाद आपको यूज़ करना होता है 2 का, ना कि 4 का, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा क्योंकि लाइबल के साथ इन्होंने 4 यूज़ किया, अब यहाँ पे फर्स्ट या फोर्थ में से क्या आएगा, लाइबल टू ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ होगा या फोर लाइफ होता है, जब लाइफ के लिए तो बता पर्पज की अगर बात करेगा तो फोर लाइफ होगा, लाइबल टू ट्रांसपोर्टेशन फोर लाइफ, आप मीनिंग निकालो उस चीज़ का, टू लाइफ नहीं बल्कि फोर लाइफ, लाइफ के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है, तो 634 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 635 की बात करें, तो आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो आई बट फॉर वन, ठीक है, हैव टू बी इन चेन्नई, आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड, मैनी सोच मैं बहुत सारे लोग जो है विल बी अटेंड एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, वो अटेंड करने योग्य, अटेंड करेंगे, अटेंड कर सकते हैं, आप बोलोगे अटेंड करेंगे, आई मैं जो है हैव टू बी इन चेन्नई, और मैं जो है उस टाइम पे कहाँ रहूँगा, चेन्नई में आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो बात करता है आई के बाद उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बोला है कॉमा,
आई के बाद उसने बोला है कॉमा। कॉमा क्या करता है, उस चीज़ को कनेक्ट करता है, और जो बट होता है वो भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी आप लगा लो कि वो बट भी लगा रहा है और कॉमा भी लगा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाएगी। पहली बात तो यहाँ पे बट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में भी सो नहीं आना चाहिए था, ना तो रेदर फोर आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बचता है थर्ड वाला। 4-1 का मतलब होता है एक एग्जाम्पल देता है, एक उदाहरण देता है अपना, कि वो खुद की बात कर रहा है। जब आप एग्जाम्पल देते हो, उदाहरण देते हो खुद का, तो वहाँ पे 4-1 आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शो नहीं आएगा, वो कनेक्ट करता है सेंटेंस को, बट नहीं आएगा। रैदर तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4-1 का मतलब एक एग्जाम्पल, उदाहरण, खुद की वो बात कर रहा है। जब खुद की आप बात करते हो तो वहाँ पे 4-1 आप यूज़ कर सकते हो। 636 देखो, माई विजिट टू माई फैमिली आर ए फ्यू एंड फॉर बिटवीन। ये तो आपका बिल्कुल ईडियम भी है। हाँ, आ फ्यू एंड फॉर बिटवीन होता है या फिर फ्यू एंड फॉर बिटवीन? फ्यू एंड फॉर बिटवीन होता है, इसका मतलब बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं, और एकदम ना के बराबर आप बोल सकते हो। तो आ फ्यू का मतलब उस चीज़ को थोड़ा कर दिया उसने, तो गलत हो जाएगा। आ फ्यू एंड फॉर बिटवीन नहीं होता, सिर्फ फ्यू एंड फॉर बिटवीन होता है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब सेकेंड राइट हो जाएगा। बाकी चीज़ हमें देखना नहीं है यहाँ पे। 637 देखो, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग लाइफ। तो देखो, लास्ट थ्रू लॉन्ग लाइफ, अब क्या बोलोगे कि जो उनके फ्रेंडशिप है वो विल नॉट, वो नहीं रहेगी, लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग बोलते हैं, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, लास्ट लॉन्ग बोलते हैं। बाकी यहाँ पे थ्रू जोड़ने की ऐड नहीं है, ना तो आप बोलते हो कि लास्ट थ्रू है लॉन्ग टाइम बोलते हो, ना लास्ट थ्रू बोलते हो, ना यहाँ पे नो टू एंड, या फिर लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम। आप लास्ट लॉन्ग बोलो, सिंपल सा है, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। 638 देखो, ऑल दीज आर्टिकल। अच्छा, जिस भी ऑप्शन में, जिस भी क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करना होगा तो वहाँ पे मैं करूँगा। बाकी जो आपका बेसिक है, जो चीज़ आपको पता है, तो उसमें मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है कि भी किसी क्वेश्चन में रह जाए डिस्कस करना, तो वो चीज़ आप बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर, ऑल दीज आर्टिकल्स आर kept in a tin box to prevent from spoiling of damp in raining season। आप प्रिवेंट के साथ, पहली बात है टू प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। ऑल दीज आर्टिकल्स, सभी जो आर्टिकल्स है, आर कैप्ट, हो रखी गई एक इन ए टिन बॉक्स, एक टिन बॉक्स में, टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी उन्हें प्रिवेंट यानी बचाने के लिए, दूर रखने के लिए, किससे, स्पॉइलिंग से, ऑफ डैम्प के, जो डैम्प है इन रेनी सीजन। ऑफ डैम्प, ऑफ तो यहाँ पे वैसे गलत देता है मीनिंग के अकॉर्डिंग भी, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं है नो इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पॉइलिंग। आप देखोगे आर के बाद यहाँ पे V3 फॉर्म लगा है, आर कैप्ट, इसका मतलब ये चीज़ है पैसिव में, ठीक है। सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है, पैसिव में, तो पैसिव में, तो प्रिवेंट के साथ आपका फ्रॉम भी आएगा। अब प्रिवेंट के बाद किस चीज़ को, यानी ऑल दीज आर्टिकल्स की बात करा तो देम भी लगेगा। ऑल दीज आर्टिकल देम प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। अब यहाँ पे बाई डैम यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आपका है पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग बाई डैम्प, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डाउट होता है तो वो चीज़ आप पूछ रहा है। 638 का फर्स्ट वाला राइट कर देना, प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग बाई डैम्प, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 639 देखो, यहाँ पे 639 क्या कहता है, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट नॉट ओनली वॉज ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट। अब यहाँ पे देखो, वॉज, वॉच के बाद वाला बताना, ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट योर सेल्फ, यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट, यहाँ से आपको बताना है इम्प्रूवमेंट पा। तुम्हारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था वॉज ओनली की, ओनली के आप प्लेस देखोगे, ओनली, ओनली क्या फेल्ड से बाद, हाँ, यहाँ पे ओनली एक चीज़ बता रहा है, एक रीज़न को, ठीक है, और आगे जाके बिकॉज है, केवल इसलिए, क्योंकि, केवल इसलिए क्योंकि यू डिड नॉट प्रिजर्व योर सेल्फ इन इट। अब यहाँ पे आप देखोगे वॉज फेल्ड, यूर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड, तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल था, क्यों, ओनली बिकॉज, क्योंकि इसलिए, यू डिड नॉट प्रिजर्व इट, नहीं, फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट, नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ओनली फेल्ड, ओनली तो आपका पहले नहीं आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले में देखो, फर्स्ट और सेकंड वाला, वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट, ठीक है, या यू डिड नॉट प्रिजर्व इन इट, यहाँ पे बोलोगे क्या आएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट करना है इसका। सेकंड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व के बाद ही इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब सेंटेंस को यहीं ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया।
वॉज फील्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट करना। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में क्यों फर्स्ट सेकंड वाला राइट है वो बता दिया, क्योंकि प्रिजर्व के बाद ही यहाँ पे स्टॉप फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब सेंटेंस खत्म कर दिया, जो कि आपका गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं देगा। प्रिजर्व फॉर इट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, 640 की अगर बात करें आपका, आई हैड मच सिंपैथी विद यू माय फ्रेंड। आई हैड मच सिंपैथी विद यू माय फ्रेंड, क्या बोलते हो? आई हैव मच मोर सिंपैथी, सॉरी मोज क्यों आए, मोर नहीं आएगा, मोर तो आप कंपेरेटिव करने के लिए बोलते हैं, मोर सिंपैथी विद यू नहीं आएगा, कंपेयर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ना ही फर्स्ट वाला आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, आई हैव मच सिंपैथी, क्या बोलते हो? आई हैव मच सिंपैथी विद यू, क्या होता है? जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे इसमें भी लगाएंगे, बिल्कुल आपका सेकंड वाला होता है। तो 640 का सेकंड राइट हो जाएगा, आई हैव मच सिंपैथी विद यू माय फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 12 में 641 से, और 641 का भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी हम डिस्कस करेंगे बाकी इसके आंसर को नेक्स्ट पार्ट में, यानी टॉप क्लास नंबर 12 में। द बैंक मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही रिजॉल्व टू गो फॉर हिच हाइकिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर हिच हाइकिंग की जगह बताना है क्या चीज़ आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी कोई डाउट होता है, जो चीज़ मैंने कमेंट करने के लिए बोला है वो चीज़ आप कमेंट में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को, सपोर्ट यहाँ पे चाहिए हर एक वीडियो में बात, ताकि और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, ताकि डाउट वाले वीडियो में हम दोबारा से उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए शुक्रिया, टेक केयर।